जनरल माइंडसेट अभी तक पूरे इंडिया में या बाहर भी, जितना महंगा होगा उतना ही बेहतर होगा। और ये हम कस्टमर को बोलना भी चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हम इंडियंस को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि गुलामी वाली मेंटलिटी छोड़नी पड़ेगी। यूके यूएस में जो हो रहा है वो ज़रूरी नहीं सही हो रहा है, सही और अच्छा हो, अच्छा ही हो। स्टेरॉइड लेके कोई कुछ लेके बॉडी बना के और फिर वो चिल्लाने लगते हैं कि मैं बॉडी बनाता हूँ, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। सत्तू भी बेचने लगे हैं उसके चक्कर में। सो Hi everyone, welcome to a brand new episode of Sip to Success. We have with us Mahendra today. Thank you so much. Hi Mahendra. He is the founder of Melange Box. Yes. So right now it's Melange Box. We are thinking to change the name also. अच्छा, कब हो रहा है नाम change? So Box is something we have got the feedback from customers only. We call our customers as creators because they are the real creators of the brand. अच्छा. So the box itself, it doesn't give the premium rich of the feeling. Brand name के लिए. Yes, brand name के लिए. We started with an idea to having products which anybody can use. So we don't promote ourselves as a brand. और हम यही बोल के मतलब हर जगह ऐसी तरीके से मार्केट करते हैं कि वी आर नॉट द ब्रांड। ब्रांड नहीं है। नहीं है हम ब्रांड। अच्छा। क्योंकि जिस दिन मैंने आपको आपके दिमाग में डाल दिया कि मैं ब्रांड हूँ, अब मैं आपको ब्रांडिंग के नाम पे कुछ भी लूटूंगा। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट बिल्डिंग अ ब्रांड, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी विच इज़ जस्ट टू यूज़ द प्रोडक्ट्स। सो ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू आर सीइंग ऑन द वेबसाइट, इट्स मोर लाइक एनीबडी कैन यूज़। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ब्रांड, आप भी यूज़ कर सकते हैं। एक बच्चा जो अपने माँ के साथ में इमोशनल कनेक्ट रखता है और उसे चाहिए कि मुझे माँ के नाम की टी शर्ट पहननी है, तो वो, और लेट्स सपोज उसकी माँ का नाम है जानकी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो वो भी हमारे पोर्टल पे आके अपना उस माँ के इमोशंस को शो ऑफ कर सकता है इजीली। मतलब वो कस्टमाइज्ड। यस, एंड जानकी के नाम से वो ब्रांडिंग भी कर सकता है। तो मिलांज बॉक्स कहीं भी नहीं होगा। सो वी आर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट, तो इट्स नॉट अ ब्रांड। ओके, बट ऐसे तो ऑलरेडी है ना जो कस्टमाइज आप करवा सकते हो, और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। यस, सो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है कहीं भी। अच्छा। सो लेट्स से अगर किसी ने सिर्फ इसी को वाइट लेबलिंग कोई अगर अपना बनाया है जो कि बोलते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, बहुत सारे हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट हमने पहले वो ब्रांड वाली फीलिंग लिए। 5 साल हमने खुद ब्रांड बनाया कि एक्चुअली में D2C कस्टमर को चाहिए क्या होता है। ठीक है। सो वो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस को बढ़ाता है। सो यहीं पे एक डाउट आता है इन्वेस्टर्स का भी, यही है और बाकी सारे लोगों कि यार ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि B2B भी प्लेटफॉर्म आपने दिया हुआ है, आप वाइट लेबलिंग भी करते हो, POD भी करते हो, कोई अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहे तो वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। POD प्लेयर्स अगर आप देखो, प्रिंट ऑन डिमांड जो भी लोग करते हैं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। नाउ आई गॉट टू नो अबाउट स्टिचिंग होती कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे वर्क करती है, क्या क्लोथिंग है। एक मुझे ट्रिक पता लग गई मैन्युफैक्चरिंग की यार, तो वहीं से उनका आइडिया क्रिएट हो जाता है कि अब मुझे लूटना है सबको। सो उन्होंने अपना चालू कर दिया है कि मैं एक POD राम से बनाता हूँ एंड देन लोगों के ब्रांड बनवाता हूँ। सो सारे POD जितने भी आप थॉरली अगर करोगे तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया। नाउ जो ब्रांड बनाता है उसको प्रॉब्लम क्या आती है कि एंड कंज्यूमर को क्या क्वालिटी चाहिए और फिर उसके बाद क्या फीडबैक मिल रहा है और क्या उस पर वो काम करेंगे। POD वालों ने तो एक बना के रख दिया है सेटअप कि ये मेरा प्रोडक्ट है। एक टी शर्ट बनाई, उसमें राउंड इंचेस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी रिप की नेक की लेंथ क्या है, एक बार बना के छोड़ दिया। नाउ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। और अगर आएगा भी तो हर कस्टमर जो कि अलग अलग एरिया से ऑर्डर कर रहे हैं, साउथ के लोगों को कुछ और चाहिए, यहाँ के लोगों को कुछ और चाहिए, बॉडी फिट लोगों का अलग है। सो वो आपको तभी मिलेगा जब आपने खुद एक ब्रांड बनाया हो। सो एक अच्छा POD प्लेयर या वाइट लेबलिंग प्लेयर, मैं ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपको मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, डीप लेवल पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, या तो आपकी फैमिली में कोई हो तो आप भी बचपन से देख रहे हो।
दूसरी आपकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जिस टेक प्लेटफॉर्म को आप बना रहे हो, एंड थर्ड आता है आपने ब्रांड खुद बनाया हो एक बार. सो आइडिया वॉज टू आस्क ईच एंड एवरीबडी टू स्टार्ट देयर ओन ब्रांड, बट उसके लिए पहले हमें ब्रांड बनाना पड़ा. ओके. सो वो ब्रांड हम बना नहीं रहे थे, वो एक्चुअली बेस सेट कर रहे थे. सो आई ऑलवेज गिव दिस एन एग्जाम्पल कि यूएस में प्रिंटफुल नाम का एक बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पीओडी करता है. बालकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. प्रिंटफुल कभी भी अपने प्रोडक्ट्स नहीं रखता है, उनकी टैग स्ट्रॉन्ग है, एंड देन उन्हें आइडिया है कि क्या प्रोडक्ट चलता है. उसने स्मार्टनेस के साथ में कभी भी वो गया नहीं. जिन्होंने ब्रांड बनाया उनके प्रोडक्ट्स को उसने डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे रख लिया. अच्छा, और किसी का ब्रांड था वो Yes, उसके ऊपर है. बहुत सारे ब्रांड्स हैं. बेला कन्वर्स को वो अपने प्लेटफॉर्म पे रखता है, उसकी टी शर्ट डायरेक्टली प्रोवाइड करता है. सो आइदर यू टाई अप विद गुड ब्रांड्स, या फिर आप खुद ब्रांड बना के फिर अपना प्रिंटफुल जैसा पोर्टल बनाओ. सो दैट इज द डिफरेंस. और यही हमने एक ही छत के नीचे दोनों अलग अलग कर दिया. और वो मिलेंज बॉक्स जो है वो अब धीरे धीरे बैक स्टेज इट वुड बी इट वुड बी अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी आइडियाज को कन्वर्ट कर सकते हो. बट फैशन वेरिएबल से रिलेटेड कुछ नहीं रहेगा. बट हमारा जो ब्रांड है उसको हम शिफ्ट करेंगे विद प्रीमियम ब्रांडिंग, जहाँ पर हम कभी भी ब्रांड जैसे प्रमोट नहीं करते हैं, बट वी क्लेम दैट एनीथिंग दैट यू फील that is available in the market and that is the trend which you can get melange box now. Later on it is going to be MB only, short form is MB, but we are going to retain this. Anything you can get there with half of the price. अच्छा. तो डोंट यू थिंक कि प्राइस पे अगर प्राइस पॉइंट पे प्ले करते हैं तो कस्टमर के माइंड में ये रहेगा कि अगर प्राइस कम है तो मे बी क्वालिटी में कुछ इशू होगा, या उसकी वो जीएसएम प्रीमियमनेस उतना कुछ कम होता है. हाउ डू यू मैनेज कि उसको फिर कैसे कम्युनिकेट करोगे कस्टमर की प्राइस क्यों कम है? दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. जनरल माइंडसेट अभी तक पूरे इंडिया में या बाहर भी, जितना महंगा होगा उतना ही बेहतर होगा. और ये हम कस्टमर को बोलना भी चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है. जितना महंगा होगा उतना बेहतर नहीं होता है. जितना यूनिक होगा उतना महंगा कर देते हैं, जितना जो नहीं जानता उतना महंगा कर देते हैं. सुपीमा कॉटन एग्जाम्पल के लिए, 4 लोग गए यूएस घूमने, देखा वहाँ पे क्या है, तो वहाँ देखा कि 1% रेयरेस्ट कॉटन के नाम से लोगों ने ट्रेडमार्क करा रखा है सुपीमा. इट्स मोर लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन विच इज़ गुना. तो जो हमारा गांव है, मान लीजिए हम गांव में मक्के की हमने खेती की और देखा आसपास मक्का बहुत अच्छा उगता है. अब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार इसको रोकना कैसे. यार बाकी जगह की मक्का अच्छी है, इसको ट्रेडमार्क कराते हैं, सबसे बढ़िया है. सो मेरे मक्का को मैंने एक नाम देके कि दिस इज़ जस्ट से एम के मक्का. सो एम के मक्का इज़ द रेयरेस्ट मक्का विच इज़ क्रॉप्ड इन माई विलेज, नोवेयर एल्स. तो मेरा क्या लगा, 15,000 रुपये लगा ट्रेडमार्क कराने का. और वो ट्रेडमार्क मैंने करा के उसको इस तरीके से प्रमोट करना चालू किया कि बाकी लोगों में गरीबी ऑलरेडी फीलिंग आने लगी कि यार हम जो क्रॉप खा रहे हैं वो तो गलत खा रहे हैं. एम के मक्का इज़ द बेस्ट मक्का और वो रेयरेस्ट भी है, जबकि मेरी मक्का ख़राब थी क्योंकि मुझे उसे यूनिक बनाना था, उसके पैसे ज़्यादा लेने थे, इसीलिए मैंने उसको मतलब आपने एक स्टोरी बना के उसको बिल्ड कर दिया. सुपीमा इज दैट क्लेम फ्रॉम यूएसए. हम इंडियंस को ये चीज़ बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी कि गुलामी वाली मेंटेलिटी छोड़नी पड़ेगी. यूके यूएस में जो हो रहा है वो जरूरी नहीं सही हो रहा है, सही और अच्छा ही हो. पहली बार गेहूं को जब इंडिया में प्रमोट किया गया था उसे इसी तरीके से किया गया था कि गेहूं जो है वो अमीरों का भोजन है. मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी से मैं पूछता था यार ये क्या है. 4 लोग आते थे, हम लोग मक्का ज्वार खा रहे हैं डेली और बड़ी मस्त एकदम, कभी बीमार नहीं पड़ते, बढ़िया खाते थे आराम से. लेकिन जैसे ही मेहमान आता उसको गेहूं परोसा जा रहा है और अलग से मंगाते थे. मतलब मेरे बड़ा भाई परेशान होकर जाता था कि ये क्या है, गालियाँ देता था मुझे कि यार ये मम्मी का ये जब भी कोई आता है मुझे बोल देती है 1 किलो गेहूँ लिया. 1 किलो गेहूँ लेके उसको पिसवाने के बाद फिर उनके लिए रोटी के शाम को आ रहे हैं, तो आज रोटी बनेंगे उनकी.
इतना क्यों किया जाए, मतलब वो गरीब फील करा दिया कि यार ज्वार मक्का खाने वाले तो छोटे लोग हैं, अमीरों का भोजन है गेहूं, और अब उल्टा और हो वो गया। रिप्लेस हो गया। और आज पूरी रिसर्च है कि गेहूं देख लो आप, ग्लूटेन ग्लूटेन, है हाँ। उसमें, ज्वार मक्का पे शिफ्ट हो जाओ नहीं तो अब आपकी उसका शुगर कम नहीं मिलेट होगी। में नाम आ गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इंडियंस ने शुरू से कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। कैपिटलिज्म ने वो सारी चीज़ें की हैं। कैपिटलिज्म खराब नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कैपिटलिज्म ही एकमात्र तरीका है जिससे डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली। दैट्स द ओनली वे। बट उस कैपिटलिज्म को यूज़ कैसे करना है इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी एज ह्यूमंस वी ऑलवेज शुड फील। अगर कोई बिजनेस बना रहे हो तो उसकी जड़ तक उसको समझो। ऊपरी ऊपरी मन से 2+2=4 आप सीख सकते हो, गणित आ सकता है, सारी चीज़ें, बट लोगों की साइकोलॉजी से और उनकी जीवन से मत खेलो, मतलब दैट्स द ओनली। जैसे भी अपने बात करी सुपीमा कॉटन की, इंडियन कॉटन भी आता है ना, खादी सो जैसे ऑर्गेनिक कॉटन है, हाँ। अगर उसको मैं बोल रहा हूँ तिरुपुर में, जैसे अब वही स्ट्रेटजी इंडिया में भी कर रहे हैं लोग। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से लोगों ने सुविन नाम से ट्रेडमार्क करा लिया है। ओके। सो मैं अभी भी बताना चाह रहा हूँ आपके थ्रू आपके दर्शकों को कि सुविन कोई अलग कॉटन नहीं होगा। सुविन को भी कई लोग लेके और उसको इस तरीके से प्रमोट करेंगे और आपसे 3-4 हज़ार रुपये उसका लेंगे। बट वो बेटर है सुपीमा से या नहीं सिमिलर है? यार, इट्स, देखिए स्टेपल काउंट पे आपका निर्भर करता है। कॉटन अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत सारे गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरी बात सुनो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग इतनी तेजी से आ रही है, हर कोई बंदा स्टेरॉइड लेके, कोई कुछ कोई लेके, बना बॉडी के बना के, और वे फिर ले वो लो। चिल्लाने लगते हैं कि मैं बॉडी बनाता हूँ। उसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, सत्तू भी बेचने लगे हैं उसके चक्कर में। सो वो भी एक मार्केटिंग गिमिक ही अल्टीमेटली। सबके अंदर सेम बुद्धि है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा भोजन करके आपको खुद एनर्जी फील होती है। मैं अगर आज मैंने खाना खाया एंड मैं आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ, जो भी मैं खाना खा के आया हूँ और मैं यहाँ पे आके ओह गॉड, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार आज ये कल ये नहीं मेरे खाऊंगा को मैं, यार sweet ये है। सही नहीं है मेरे लिए। हाँ। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस। कोई भी आपको कुछ भी अगर पिला के चला जाए और खिला के चला जाए और फिर देन यू आर सेइंग कि यार वो गलत है वो सही है, इस चक्कर से बाहर निकलो थोड़ा। सो सुपीमा बेस्ट है या कोई चीज़ बेस्ट है वो आप मत करो, आप खुद से परचेज करके, जब भी आपने परचेज किया देखो। और प्राइस पॉइंट भी एक मैटर करता है यार। 3 गुना अगर कोई चीज़ है और कोई दावा कर रहा है कि 3 गुना बेहतर है, ऐसा कैसे क्लेम हो सकता है कि 3 गुना बेहतर है? उसको जस्टिफाई कैसे कोई कर रहा है? हम 340 रुपये की टी शर्ट बेचते हैं स्टार्टिंग से। 2019 से कस्टमर्स के फीडबैक सेम है कि 5 साल में आपके प्रोडक्ट का कुछ नहीं हुआ। 340 रुपये का प्रोडक्ट, अब इससे 3 गुना अगर मैं कुछ बेहतर बना दूंगा तो क्या हो जाएगा उसका? मैं 3 गुना ही प्राइस लूँगा चलो, बट 3 गुना क्या मतलब? वो 15 साल चलेगी टी शर्ट। सो 15 साल अगर चलेगी तो ख़त्म ही हो गया ना फिर। मतलब जो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जैसे जज करने के लिए? 3-4 ब्रॉड क्वालिटी नॉर्मल वॉश कर लीजिए यार। नहीं, मतलब जैसे कोई ब्रांड अगर बनाता है तो जो क्लेम करता है कि हमारी ये क्वालिटी प्रीमियम है या XYZ है, सो क्या 3 या 2-3 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखना चाहिए टू जज कि हाँ ये क्वालिटी ठीक है या क्या है? आपकी महंगे से महंगा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके तैयार हो जाता है 800 रुपीज़ के अंदर, 1000 रुपीज़ के। सो आप मान के चलिए कि 4 टाइम्स, मतलब 4000 से ऊपर कोई भी प्रीमियमनेस नहीं जाएगी। कितना ही प्रीमियम हो, 4000 से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है अगर रिटेल में भी कर रहे हैं तो। कॉस्ट इन्वॉल्व कहाँ हो रही है आप वो देखिए। सो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट लगती नहीं है, बड़े ब्रांड्स की कॉस्ट जाती है सेलिब्रिटीज़ को देने में ना। मैंने अगर अनुराग, आप कल को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आपके 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे के शूट के लिए इफ़ आई एम गिविंग यू करोड़ रुपीज़, तो वो करोड़ रुपीज़ मैं लोगों से निकालूंगा। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप सिर्फ इस बात को समझिए कि वो पैसे आपको उस सेलिब्रिटी के थ्रू क्यों देने हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ब्रांड चले जाते हैं, सो ऐसा नहीं लगता आपको कि वो फिर उस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, वो फिर ब्रांड की बात होने लग जाती है? फिर वो उस ब्रांड को खरीद रहे हैं, वो उस ब्रांड की टी शर्ट खरीद रहे हैं। यस, सो क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को इस तरीके से स्टोरी बना के कस्टमर्स को साथ कनेक्ट करवाया है कि वो अब उतना मनी उस ब्रांड को देने के लिए रेडी है।
सो इसमें ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियसली You're हर right. ब्रांड अपने हिसाब से अपना प्लेबुक बनाते हैं, बट इसमें कुछ क्वालिटी वाइज जो मैं पहले पूछ रहा था आपसे कि क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं, कोई जीएसएम बेस्ड हो या फिर फैब्रिक कैसा हो, कोई एक बेंचमार्क हो कस्टमर्स को देखने के लिए कि हाँ ठीक है इसमें अब इस लेवल के बाद ब्रांडिंग की बात है बट प्रोडक्ट लेवल पे सिमिलर है। सो कॉटन, देखिए कॉटन होता है, हाँ. ठीक है। इंडिया में जनरल माइंडसेट ये है कि कम जीएसएम मतलब खराब, Okay. और हायर जीएसएम मीन्स अच्छा। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। जीएसएम सिर्फ थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। सुपीमा कॉटन अगर आप लेंगे जैसे, या ऑर्गेनिक कॉटन की मैं बात करूं, जो कि बहुत जितना फसल को टाइम चाहिए होता है उसी तरीके से उसको उगाया गया है प्रॉपर केयर करके। और एक मैं बात करूं जिसमें हमने जल्दी से 1.5-2 महीने में केमिकल्स के थ्रू जैसे उगाते हैं, दोनों 180 जीएसएम है, या ऑर्गेनिक कॉटन का मान लेता हूँ मैं 160 जीएसएम है, और नॉर्मल कॉटन जो हमारा है वो 220 जीएसएम है। तो इसका मतलब ये नहीं तो 220 जीएसएम जिसमें केमिकल डाला गया है वो इससे बेहतर है। ऑर्गेनिक कॉटन अभी भी 160 जीएसएम में उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो जीएसएम पे कभी नहीं मैटर करता है, ठीक है। मेनली आपका मैटर करता है क्रॉप है अल्टीमेटली। सो ह्यूमन बॉडी, जैसे अगर आप स्टेरॉइड्स की जैसे मैं बात कर रहा था, कितने दिन में वो बॉडी चलती है और कितने दिन वो कंपटीशन के लिए लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद उनका बाद में रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि एकदम ही लूज़ हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गया। अभी काफ़ी लोग उसको अब उसको ऑनेस्टी के साथ भी प्रमोट कर रहे हैं। सो जो ब्रांडिंग की आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। आप पॉजिटिव एक इंसान को अगर फील करा रहे हो उसका पैसा आप ले सकते हो ब्रांडिंग के थ्रू, एंड दैट इज़ अ गुड मोटिव ऑल्सो विद ऑनेस्टी कि दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। वी आर एक्चुअली मोटिवेटिंग यू टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। आपको रन करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको इतना मोटिवेट किया है कि आप जिम कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ अच्छा फील कर पा रहे हो, देन यू कैन पे सम एक्स्ट्रा मनी। तो हमने ये नहीं पूछा आपसे व्हाई डिड यू स्टार्ट अ फैशन और अ टी शर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री में, क्या थॉट था? कुछ भी नहीं, कोई थॉट नहीं, कैसे कोई मेरा इसमें यस सो मतलब क्या जर्नी थी या क्या लाइफ थी इससे पहले स्कूलिंग के बाद? इस हाउ डिड यू? सो मेरा बचपन आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा समय इसी में बीता है कि ये सुनते हुए पापा को कि इसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, यहाँ से उधार लिया है, वहाँ से उधार लिया हुआ है। सो आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो एक यार ये क्यों ऐसा, मतलब पापा को इतना पैसा क्यों लेना पड़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब है तो क्या पैसा कम मिलता है या कुछ, बहुत सारी चीज़ें। कुछ अगर लेने की बातें करो तो पापा का सबसे पहले आंसर कि अम्बानी का बेटा नहीं है तू। देन आई रिसर्च अबाउट अम्बानी, मतलब स्कूल टाइम में कि अम्बानी मतलब ऐसा क्यों नाम लिया जाता है। सो ही वॉज जस्ट अ बिजनेसमैन। सो वो कहीं सबकॉन्शियस में बस गया कि मतलब कुछ भी अगर लेना है तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। सो एक ही थॉट के साथ में सो कॉलेज ख़त्म हुआ, मतलब वहाँ से आई थिंक लास्ट वाज 11th-12th क्लास। आप देखिए उस एज में भी आई एम नॉट सेइंग कि नॉट बीइंग वेरी मॉडेस्ट, और वो कि मैंने लेना बंद कर दिया था। साइकिल आखिरी ली थी मुझे पता है, और वो 1 महीने में चोरी हो गई थी मेरी। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी काइंड ऑफ कि उन्होंने इतनी मेहनत से पैसे वो करके और साइकिल दिलवाई, एंड देन वो 1 महीने में चोरी हो गई। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ भी नहीं लिया, मतलब कॉलेज गया मैं, वहाँ भी मैंने कुछ नहीं लिया। मेरे दोस्त बाइक से आते थे, लड़कियाँ घुमा रहे हैं काफ़ी सारी, कोई फीलिंग नहीं। वो बोलते यार बाइक तो ले ही सकते हैं, उन्होंने नहीं चाहिए। लोगों ने कोचिंग के नाम पे पैसे लिए हैं, जो वुडलैंड के जूते खरीदते थे लोग। सो मैं सब ऑब्जर्व कर रहा था कि ये क्या चल रहा है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हो रही थी कि ब्रांड के खरीदने के लिए आप कोचिंग का नाम ले रहे हो पापा से झूठ बोल के, और उनसे पैसे मंगा रहे हो, और फिर वो आप कपड़े पहनते हो, फिर गर्लफ्रेंड को घुमाते हो। ओके, सब लोग करते हैं इसको, लोग हंसी में डाल देते हैं ओके कि जवानी है तो ऐसा सब करते हैं, अच्छी बात है। बट वो थोड़ा टाइम के बाद किस लेवल तक जा रही है, कैसे जा रही है, वो अलग मैटर। बट हाँ, सो कॉलेज में कुछ नहीं मंगाया, सारी चीज़ों को देखने के बाद कि पढ़ाई करनी है, मोटिव एक ही है कि यार बिजनेसमैन बनना है कैसे भी समाओ। कॉलेज में सारे लोग बात करते थे बिजनेस करेंगे वो, बट वो बातें कॉलेज की बातें कॉलेज की बातें, 4 पैग मारे उन्होंने, दारू पी, वो भूल गए सारा नेक्स्ट डे। फाइनल ईयर से निकले, मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज में ही, नोकिया में। एंड आई जॉइन इन नोकिया गुड़गांव, और काफ़ी मस्त लाइफ, मतलब इतना पैसा देखा उसमें कि यार
ये तो जॉब में ही बहुत अच्छा पैसा होता है बट सबकॉन्शियस में वही चल रहा है अभी भी. सो पैरेलल विद अ जॉब आई स्टार्टेड कि क्या बिजनेस कर सकते हैं बेस्ट. सो B2B कॉलेजेस में सप्लाई और वो सब चालू किया हमने. सो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मतलब 2011-12 में ही मैंने बना लिए थे इन्फोसिस TCS, क्योंकि फ्रेंड सर्किल में जैसे आप हो मेरे फ्रेंड, आपका प्लेसमेंट इन्फोसिस में हुआ है तो आपसे बोला कि यार आपके बैच के लिए पूरी T-शर्ट्स हम बना देंगे. सो ऐसे करके वो एक स्टार्टअप वहाँ से चालू हुआ. तो स्टार्ट टी-शर्ट से ही करा था सीधा? हाँ जी. कैसे थॉट आया टी-शर्ट में करते हैं? It's the only Easiest thing in India or anywhere in the world I think. सबसे easy है, वेंडर्स आपको इजीली मिल जाते हैं और हर कोई यूज़ करता है प्रोडक्ट. बट आपको बस रिसोर्सिंग धीरे ऐसे करनी है कि किस हद तक आप उसकी सही वेंडर तक पहुंच सको, ट्रस्टेड पार्टनर्स बना सको. वही एक जर्नी होती है इसमें. वो तो ग्रेजुअली धीरे ईजीएस्ट बिजनेस आई वुड से. देन अल्टीमेटली B2B करते हुए it's 2016 when there was a big client of ours. कुछ 40 lakhs का ऑर्डर था हमारा. अच्छा. And demonetization happened suddenly. Oh. And it was a D2C brand in 2016. अच्छा. दिल्ली का ब्रांड था. And demonetization हुआ तो suddenly the reaction changed by that guy and it was a very trusted partnership between us. वेरी लॉन्ग पार्टनरशिप, बहुत टाइम से चल रहा था, छोटे चलता था बट हाईएस्ट लेवल पे हम यही पहुंचे थे अभी 40 lakhs का एक वन टाइम में 2 months के उसमें डिलीवरी हमें देनी थी. इट्स अ विंटर, यही टाइम था अराउंड. आज भी मुझे वो जाता नहीं है क्योंकि 7 नवंबर को अनाउंसमेंट हुआ था और 9th को मैंने कॉल किया कि वो नेक्स्ट पेमेंट आपके रिलीज़ कर दिया, वो आपका बैच हो गया. तो बोलता है कि सो सडनली रिएक्शन चेंज, आई मीन कि योर फैब्रिक क्वालिटी इज़ वेरी बैड. It's almost 1 month we have delivered. I mean, you have checked the quality, everything is same. Every order is coming back to us here. It's very bad quality. What happened? Then I realized कि COD was the only channel उस टाइम पे, and demonetization के बाद कैश बंद हो गया. तो जो ऑर्डर्स जा रहे थे COD के वो सब लोग कि मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है. सो वो रिटर्न होने लगे बहुत ज़्यादा. सो वो रिटर्न्स का उन्होंने कि वेंडर को. दिस इज हाउ आई रियलाइज कि इट इज़ वेरी बैड थिंग. मतलब मैं वहाँ पर सिकुड़ गया पूरी तरह. मतलब मैं अपने आप में सहम गया कि ऑर्डर कैंसिल्ड है, आपकी क्वालिटी ख़राब है, सारी चीज़ें हैं. इट वाज ऑलमोस्ट 16-20 lakhs का पेंडिंग फैब्रिक दैट वाज देयर. और बाकी की पेमेंट जो आनी थी वो भी कि वील सी कि हम पेमेंट देंगे या नहीं देंगे. देयर वाज अनदर ब्रांड जिसके साथ में चल रहा था, उन्होंने भी यही चीज़, सेम चीज़. So no other way, I mean कि कहाँ पे सेल करें. So the only option left was to start a brand. मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता. I was a telecom engineer working in a company. But so much of use burden कि इस फैब्रिक का क्या करेंगे, इसका पेमेंट भी अभी करना है वेंडर से क्योंकि हमने कुछ टर्म्स पे लिया था उसको क्रेडिट पे. They were my partners also. They were like कि ये तो आपकी गलती है, आप ही भुगतोगे सारी चीज़ें. And also वहाँ से फिर अलग जर्नी स्टार्ट हुई पूरी. आई लर्न बाय माई सेल्फ यूट्यूब के थ्रू पूरा कि ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है. खुद से सीखा. फेसबुक एड्स क्या होते हैं, गूगल एड्स क्या होते हैं, शॉपिफाई पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं. ऑल लर्न बाय माई सेल्फ. दैट वॉज द टाइम इट चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली. मतलब वहाँ से टिल नाउ आई हैवंट लुक्ड बैक. मैं किसी पे आज तक डिपेंडेंट नहीं हुआ. एनी थिंग दैट इज़ कमिंग इन टू माई लाइफ और इज़ हैपनिंग आई ट्राई टू लर्न बाय माई सेल्फ कि पहले सीखूंगा एंड देन उसके बाद ही आगे काम करेंगे. Then you started your own brand और फिर जॉब वहाँ पे रिसर्च की कि क्या मैं ब्रांड से सिंपल स्टार्ट कर सकता हूँ. सो POD के लिए मैं सर्च कर रहा था बेसिकली. सो 2016 में POD के लिए सर्च कर रहा तो देखा कि POD हैं कुछ, तो उनके थ्रू काम किया. 1 महीने में पता लग गया कि दे डोंट हैव अ नॉलेज कि उनको. क्योंकि मैं B2B कर चुका था, मुझे फैब्रिक का और सारी चीज़ों का काफ़ी नॉलेज था. तो मैं उनसे पूछता तो उन्हें कुछ भी नहीं था. दे वर जस्ट बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर तिरपुर और कहीं से, और वो अपने पोर्टल पे लॉन्च कर देते थे. सो समबडी हु इज़ आइदर हैविंग अ पोर्टल, जो POD का पोर्टल है उस पर बस प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं और सेल कर रहे हैं, और समबडी हु इज़ अ मैन्युफैक्चरर जिनके पास टेक नहीं है तो उन्होंने कहीं गूगल शीट उस पर डाले हुए हैं तो वहाँ के थ्रू कर रहे हैं, और जिसको टेक आती है उसने टेक. तो तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं था, जिसने ब्रांड भी बनाया हो, जिसको मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया भी हो, जिसको टेक का भी हो. तो मैंने जो पहला पॉइंट बोला वो यही था.
सो अभी उनके साथ स्टार्ट किया, महीने भर में पता लग गया कि नहीं हो पाएगा। आई थिंक मुझे खुद ही अपनी खुद ही journey करना से- तो पड़ेगा। मैंने, और मुझे ब्रांड बनाने का कुछ भी नहीं था, मैंने सोचा एक पीओडी के थ्रू इनको माल को निकालता हूँ, B2B पोर्टल। तो वहाँ से पता लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं कहाँ ये छोटा गेम खेल रहा हूँ। लेट्स बिल्ड समथिंग विच कैन हेल्प द नेशन कंप्लीटली, कि जो ब्रांड बना सकें, और मेरी तरह अगर कोई इस तरीके से है तो वो अपना इजीली सेल आउट कर सकें ब्रांड बना के। सो दैट्स व्हाट आई, मतलब फिर हमने 17 में स्टार्ट किया था, 17 18 तो पूरा सीखने में ही लगा। 18 में अगस्त में स्टार्ट किया था ब्रांड को, 15 अगस्त 2018। और एक साल करके पता लगा कि वी हैव इन 20 lakhs का डेट। हाँ, क्योंकि लॉजिस्टिक वॉज अ बिगर चैलेंज। नाउ यहाँ से एक नई पिक्चर चालू हुई मेरे जीवन में कि ब्रांड बनाना टफ है बिकॉज लॉजिस्टिक पार्टनर्स आपके। सो अब एक ही थॉट दिमाग में था कि मार्केटिंग खुद से सीखा, शॉपिफाई भी खुद से, वेबसाइट डेवलपमेंट, एवरीथिंग आई हैव डन माय ओन। व्हाट इज दिस, आई मीन हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। तो उस वक्त ऑनलाइन एग्रीगेटर ये सब नहीं थे क्या दे ज़्यादा? वर देयर, और उन्होंने ही इतना वो किया, यू वोंट बिलीव, देयर वर रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में 40% रिटर्न्स 2018 में। 40% वॉट एवर शिपमेंट, 100 प्रोडक्ट्स वी आर शिपिंग, 40 वापस आ रहे हैं हमारे पास। क्या रीज़न था रिटर्न का? सो दे वर सेइंग कि एनी ब्रांड हु इज हैविंग लेस देन 100 ऑर्डर्स पर डे, उनके लास्ट प्रायोरिटी पे आप डिलीवर किया करो। ओके, दैट वाज द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, उनकी टॉप मतलब मैनेजमेंट। छोटे नए ब्रांड्स के सो बेसिकली। ये कंपनीज लाइक डिलीवरी एंड ऑल, एंड ओके, ऑन रिकॉर्डेड कॉल पे दे यूज्ड टू से कि हमें तो ऊपर से प्रेशर है, आपका तो फेसबुक के थ्रू ब्रांड होता है, ये कोई ब्रांड थोड़ी है, ऐसे तो हजारों लोग बेचते हैं। ओके। तब मैं ऐसे रियलाइज हुआ कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, आई थिंक कुछ बनाना पड़ेगा यार, ये तो बहुत। तो फिर मैंने और थॉट प्रोसेस चेंज किया कि इसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बढ़ाना इज़ द गेम, तभी लॉजिस्टिक को कंट्रोल कर पाएंगे। सो COD हमने कम्प्लीटली बंद किया, ज़ीरो। मतलब वी वर द फर्स्ट कंपनीज, आई थिंक आपने सुना भी नहीं, 2019 से हम प्रीपेड मॉडल पे काम कर रहे हैं। इट कैन ईजिली बी सॉल्व अगर आप थोड़ी COD नहीं प्राइसिंग पे होगा। और COD और उस पर आप काम करो, अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करो, तो ये वैसे भी सॉल्व हो जाता। तो वहाँ से आज तक हम कंप्लीट प्रीपेड मॉडल पे काम करते हैं, बट नाउ डेज वी आर एक्चुअली चार्जिंग कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो आप COD अगर ऑर्डर आप करना चाहते हो, सो विल टेक 5 to 10% एडवांस एक्स्ट्रा ऑन पेमेंट, COD। एडवांस पेमेंट, अच्छा, ओके ओके एंड देन वील रेस्ट ऑफ द पेमेंट यू कैन डिलीवर ऑन और ताकि कैंसिलेशन कैंसिलेशन ना हो। मतलब हो भी तो वो फीस आपकी गई। ओके, सो इट्स अ सिंपल पॉलिसी। मेरा सिंपल सा है कि अगर हम कुछ वैल्यू एडिशन कस्टमर को दे रहे हैं तो कस्टमर शुड ऑल्सो पे इन टर्म्स ऑफ COD का जैसे एडवांस पेमेंट, दे विल हैव टू ट्रस्ट। सो वो ट्रस्ट बिल्ड आपको करना पड़ेगा। कर जाता है। फिर मेरे ख्याल से कस्टमर भी कैंसिल नहीं करते होंगे तो कि नहीं ये चाहिए ना, बार- पूरा इंडिया नहीं चाहिए। सो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा अप्रोच रखा हुआ है कि जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं हम उनके लिए जान लगा देंगे, ओके, हर चीज़ में, सर्विस में, क्वालिटी में, एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हाई वी हैव 50% रिटेंशन अच्छा। और 50% रिपीट रेट ओके। ऑन आवर वेबसाइट सिंस स्टार्टिंग। अपनी वेबसाइट पे है? वेबसाइट और मोबाइल ऐप, इसके अलावा कहीं नहीं गया। सॉफ्ट ट्रायल किए, Amazon वाज कमिटिंग अस 1 करोड़ की सेल, 1 महीने ट्रायल किया, बंद कर दिया। मिंत्रा वाज कमिटिंग अस सम सेल्स, 1 महीने किया, बंद कर दिया, बिकॉज इट्स लॉस मेकिंग बिजनेस देयर। Why? सम पीपल बी एबल टू डू इट जब उनके पास फंड बैकअप हो। सो लेट्स से Amazon पे 1 करोड़ की सेल है, तो उसके लिए यू विल हैव टू हैव 3 करोड़ का इन्वेंट्री। 3 गुना तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा, हमारे में 4 गुना रखना पड़ता है। साइजेस होते हैं बहुत सारे फैशन में। अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट लाइन है या 2-4 प्रोडक्ट हैं तो आपको कम की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, उतनी जितनी चाहिए। जो स्किन केयर और फेस वॉश है तो फेस वॉश में आपको उसमें कोई साइज और वो नहीं है ना, मे बी अलग अलग वेरिएंट हो जाता है। वेरिएंट रखे हुए हैं तो आपको डबल या उसमें रखना पड़ेगा। बट हमारे हीरो प्रोडक्ट्स हमने जो भी डाला वो सब हीरो प्रोडक्ट्स बन गए। सो इन्वेस्टर जब भी पूछता है कि व्हाट इज योर हीरो प्रोडक्ट, तो क्या करें, जब भी हम जो लॉन्च करते हैं वो हीरो प्रोडक्ट है। बस प्राइसिंग इज इन सच अ वे ना कि लोग उसको लेने के लिए हो जाता है। ओके। और इतनी रिसर्च तो आज तक सबके पास है यार कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। इसके लिए तो बतेरी टेक अवेलेबल है मार्केट में। थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कैसे के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि कोई अगर न्यू ब्रांड बनाना चाहता है, सो दैट उनको एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल जाए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या बेसिक सेटअप होता है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी डर्टी गेम टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. इफ वाई वी हैव स्टार्टेड, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. Investors, they don't like manufacturing because there are so many loopholes a founder can do, or somebody who is from a manufacturing background, they can actually make, or it's a trap for investor. मैनिपुलेट करने के कई सारे Manipulate करने के लिए loopholes हैं. manufacturing में. So that's why they don't want to invest in a company जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, या बिगर लेवल पे अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है और एक लेवल आप पहुँच जाते हो तो वो खुद ही बोलते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग आप कर लो, बट इसको एक स्ट्रीमलाइन उसमें रखेंगे हम, जैसे लेंसकार्ट और इन्होंने किया है. अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग की वजह से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो. हमारा आइडिया मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ इतना था कि क्वालिटी अश्योर्ड कर, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए. क्वालिटी कंट्रोल. आप अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है तो यू कैन एक्चुअली लॉन्च विद इन अ नाइट इटसेल्फ. तो आपके पास वो पावर होती है, तो आपको टेस्ट करने के लिए एक चीज मिल जाती है. सो दैट्स द टू बिगर फैक्टर्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड वॉट एवर वी वॉन्ट टू टेस्ट, हम वो मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे कर सकते हैं. सो बेसिक मशीन से बहुत सारी, आई थिंक अगर आपको सी इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन. डीप में अगर आपको जाना है तो आई कैन आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस. लेट्स से you have a production of 500 pieces per day, so you would need somewhere around 5 machines. That is okay. So उसी 5 मशीन में कंप्लीट आपका फैब्रिक रेडी हो जाएगा. और 5 machines का इन्वेस्टमेंट इज मोर लाइक 3 से 4 लाख रुपए टोटल. अब इसमें कट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि इस 5 machines पे 5 अलग अलग लोग बैठते हैं. हाँ, और okay. उनका काम अलग होता है. सो सिंगल निडल इज 1 मशीन. सो इसको जितनी भी बारीक और सिंगल निडल एज इन आप निडल से नाम से ही समझ गए हो, इट्स अ सिंगल निडल मशीन. देन देयर इज ओवरलॉक, जो आपकी काफी सारी ओवरलॉक एज इन जहाँ पर आपकी जो नीचे का बॉटम एरिया होता है वहां पर आपको चलाना होता है. और फैशन इंडस्ट्री में व्हाट डू यू सी कि क्या अपकमिंग ट्रेंड्स है अगले 4-5 साल में, डिजाइन रिलेटेड और प्रोडक्ट रिलेटेड? डोंट प्रमोट आवरसेल्व्स एज फैशन, और देयर इज ट्रेंड. नहीं, आप प्रमोट नहीं करते, बट सी डेली what we promote ourselves as daily basis पे आपको जो products की need है that we are having. ठीक है. But due to the pressure that करना पड़ता है. No, due to the pressure that people think that this is only fashion, we launch those products. So अब मैं आपको यहाँ पर एक facts बता देता हूँ कि oversized t-shirts nowadays are trending. What is oversized? ओवरसाइज जो बड़ा साइज है. बड़ा साइज है, ओवरसाइज है. व्हाई डू वी नीड ओवरसाइज? आप खुद ओवरसाइज होना चाहोगे कभी? अगर मैं बोलूं कि खाओ पियो यार ओवरसाइज हो जाओ, तो वहां तो लोग पतला होना चाह रहे हैं. टी शर्ट्स ओवरसाइज क्यों? इट्स अ गिमिक फ्रॉम मार्केटिंग कंपनीज और ब्रांड्स लाइक अस. हमारी एक प्रॉब्लम थी, कॉटन टी शर्ट्स होती हैं. सो मुझे कॉटन टी शर्ट 5 साइजेस में बनाता हूँ, स्मॉल टू डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल बना लूँगा. मुझे वो साइज ज़्यादा रखने पड़ते हैं, सो उसमें मेरा वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है. अच्छा, ठीक है. सो इट्स अ नॉर्मल टी शर्ट. सो अगर आदमी फिट है तो वो नॉर्मल टी शर्ट पहनेगा. सो हमने दिमाग लगाया, हमने मतलब इंडस्ट्री ने दिमाग लगाया कि यार इसको कैसे वो किया जाए. इट इज़ अल्टीमेटली गुड, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन. बट आप ऐसे देखो तो इट इज़ नॉट फॉर अ ट्रेंडिंग और समथिंग. सो ओवर साइज टी शर्ट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक साइज में 2-3 लोग फिट हो गए. सो मीडियम साइज मैंने बनाया जो ओवर साइज, उसमें स्मॉल वाला भी फिट हो गया और जो लार्ज जो पहनता था वो भी फिट हो गया. सो अब इन 3 के लिए मेरा एक ही साइज काम कर गया. अच्छा, और उसको मैंने फैशन जैसे लॉन्च कर दिया कि इट्स ओवर साइज. और वो हिट. नाउ अगेन दिस टी शर्ट कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन आल्सो बिकॉज दे आर आल्सो लाइकिंग. सो सेम उसमें सो एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अब आपको कम इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है. यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट. बट ब्रांड्स के लिए ये सॉल्यूशन हुआ, आपको वो परोसा गया है अगेन कि ओवरसाइज फैशन. ब्रांड्स के लिए भी नहीं केस बेनिफिट हुआ. ब्रांड्स के लिए बेनिफिट हुआ. आपके लिए क्या बेनिफिट हुआ? कस्टमर को ये बेनिफिट हुआ, उनको भी इतना ज्यादा हैसल नहीं रहा साइजेस के लिए. वो यही है कि वो फिट मांगते थे ना, उसमें ब्रांड्स को प्रॉब्लम होती थी. अब वो ओवर साइज में ऊपर नीचे आया कुछ भी चलेगा ना. और ब्रांड्स ने इतना प्रमोट कर दिया तो सबको वो फैशन और ट्रेंडी लगने लगा. सो दिस
idea we like, that's how you should actually think. और ऐसे इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स होते हैं, राइट? मेनली सिंप्लिसिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड देन एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, एक ही पिलर को ना घुमा फिरा के वहीं पे एनवायरमेंट, तो आपके दिमाग में यार वाह यार कुछ तो मदद कर रहा है, ये पूरा कितना अच्छा काम कर रहा है देश के लिए या वर्ल्ड के लिए. सो वो वहाँ घुमाते रहते हैं. बड़े ब्रांड्स, आप H&M, ज़ारा, उनकी टी शर्ट आप फोल्ड करके कभी टैग को देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है 80% ऑर्गेनिक कॉटन, सॉरी 40% ऑर्गेनिक कॉटन, 60% पॉलिएस्टर. सो क्यों ये 40% और इससे क्या हो जाएगा, रिसाइकिल पॉलिएस्टर किया हुआ उन्होंने, ठीक है. आप परसेंटेज में कभी इसको वो कर सकते हो क्या? और आपके दिमाग में क्या चला गया कि यार चलो 40% तो ऑर्गेनिक है, बाकी का ठीक है यार, कुछ तो मिलाया इन्होंने. और अब आप कौन सी डिटेल में जाने वाले हो उसमें. सो एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा हो रहा है और उसके नाम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे. ये 2 चीज़ें कहाँ गई है पहले दो. तो सिंप्लिसिटी भी रखो एंड देन अफोर्डेबिलिटी भी एक पिलर को आप रखो. एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो गिमिक हो गया ना कि मैं तो मदद कर रहा हूँ बहुत बड़ी, तो मत करो आप वो वाली मदद. पहले आप 2 चीज़ों पे फोकस करो. जितने भी लोग आप देख लो ना, आई थिंक लोग एग्जांपल इन्हीं के लेते हैं जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है. कामत ब्रदर्स ले लो आप इंडिया में, दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग गुड क्वालिटी फैब्रिक. सो इट्स नॉट कि आप पहनो मत, महंगे भी पहनो, बट काइंड ऑफ थोड़ा कॉन्शियसनेस के साथ में उसको यूज़ करो, क्वालिटी को प्रमोट करो. इट वॉज गुड टू हैव यू महेंद्र जी. काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई आपने इंडस्ट्री के बारे में. एक फैक्ट भी बताया ओवरसाइज टी शर्ट के बारे में. नहीं, इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी, मैं बहुत छोटा हूँ टू बी ऑनेस्ट इंडस्ट्री के बारे में कमेंट करने के लिए वो. बट मार्केटिंग जिस तरीके से इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है सब लोग, और कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ओवरसाइज टी शर्ट का मैंने आपको बताया. ऐसे काम करना चाहिए जिससे विन विन दोनों साइड हो, सबके लिए. मोदी जी के अप्रोच, सबके साथ सबका विकास. थैंक यू.